हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि पीटीडब्ल्यू परमिट सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेसे। जेसे क्या है? जेसे तो एक चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाए, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में या कहीं भी प्लांट इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि व्हाट डिफिनेशन ऑफ जेसे। तो जेसे को हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस। मतलब जो जॉब होता है सेफ्टी, कोई भी काम बिना जैसे के नहीं होगा। जैसे ही हमारा आइडेंटिफाई करता है किस प्रकार का जॉब है, मतलब आइडेंटिफाई करना और किस प्रकार का प्रिकॉशंस होता है, सब जैसे आइडेंटिफाई करता है, सब जैसे के अंतर्गत आती है। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ठीक, जॉब एक तरफ से एनालिसिस करना, ठीक, कि किस अनुसार किया जाए कि इंसिडेंट ना हो या कौन सा प्रकार का टाइप का जॉब हो, वो जैसे हमारा जैसे पार्ट है, ठीक। तो जैसे हमारा अगर देखा जाए जैसे इज जैसे इज प्रोसीजर जैसे प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर है? हेल्प्स इंटीग्रेट accepted safety and health principle and practices set into the particular job in a JC for each basic step of the job it is to identify potential hazard to recommended the safest
वे टू डू द जॉब। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। जैसे इन प्रोसीजर, एक जैसे क्या है प्रोसीजर है, हेल्थ इंटीग्रेटेड एक्सेप्टेड सेफ्टी, मतलब एक इंटीग्रेटेड मतलब एक सेफ्टी का एक्सेप्टेड स्वरूप है। हेल्थ है प्रिंसिपल, जो हेल्थ के प्रिंसिपल सिद्धांत पर काम करता है। एंड प्रैक्टिसेस इनटू द पार्टिकुलर जॉब, मतलब कोई भी आपका जो पार्टिकुलर जॉब होता है, कोई भी पार्टिकुलर जॉब होता है, कोई भी आपका पार्टिकुलर जॉब होता है, वो क्या करता है, आपका हेल्थ पे भी ध्यान देता है, हेल्थ पर भी ध्यान देगा और आपके सेफ्टी पर भी ध्यान देगा। तो इन सबको ध्यान देते हुए वो जॉब में ना जॉब का एनालिसिस करता है। इन जैसे फॉर ईच बेसिक स्टेप ऑफ द जॉब, कि जैसे क्या करता है, जो भी बेसिक होता है जॉब का, स्टेप जॉब का होता है, वो भी एनालिसिस करता है, वो भी जेसी के अंदर आता है। इट इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड, वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, पोटेंशियल हैजार्ड को भी आइडेंटिफाई करता है। रिकमेंडेड द सेफेस्ट वे टू द जॉब, मतलब जॉब में हमको सेफ के लिए भी मार्ग प्रदान करता है। तो जैसे एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण चीज करता है कि जैसे हमारा क्या है, किसी भी काम करने से पहले उस जॉब का एनालिसिस करता है। जॉब का एनालिसिस मतलब जॉब में पोटेंशियल हैजार्ड है कि नहीं है, हेल्थ पे कोई इंसिडेंट तो नहीं होगा, हेल्थ का कोई इशू तो नहीं उसमें, या आदमी कोई ध्यान वो होना ही होगा। और क्या होता है, कोई भी पार्टिकुलर जॉब रहेगा, वो क्या करेगा, पोटेंशियल हैजार्ड का पता करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और वो भी जो भी जॉब रहेगा वो सेफेस्ट रहेगा उसके द्वारा, कि जो हम जॉब को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो पोटेंशियल हैजार्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो जॉब सेफेस्ट होना चाहिए, वर्क सेफेस्ट होना चाहिए, उसमें हेल्थ का कोई इशू नहीं, मतलब वो चाहे आप हाइट परमिट पर जाइए तो भी जैसे कहता है कि अगर हाइट परमिट जाए तो 1.8 मीटर से अगर ज़्यादा जाता है तो हाइट परमिट दिया जाएगा। तो वो क्या करता है, वो एक एनालिसिस करता है कि यार 1.8 मीटर से है तो हम क्या देखते हैं कि अगर 1.8 मीटर से तो क्या देखता है कि हम हाइट परमिट देंगे, तो वहाँ वो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हाइट परमिट दे देता है, जिससे आदमी क्या होता है सेफेस्ट। तो सेफ्टी का एक्सेप्टेड भी करता है कि सेफेस्ट आदमी सेफ रहे, और हेल्थ प्रिंसिपल हेल्थ का भी ध्यान देता है। तो और क्या करता है, कोई भी पार्टिकुलर जॉब हो, वो पहले क्या करता है, पोटेंशियल हैजार्ड को आइडेंटिफाई करता है, फिर हेल्थ पर भी ध्यान देता है, उसके बाद वो जॉब को आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा कि ये परमिट डालिए, इसके लिए ये परमिट जाएगा, इसके लिए परमिट, सब जैसे ही बताता है। तो जैसे एक हमारा एक तरफ से मेन पार्ट हो गया जो कि हमारा आइडेंटिफाई करता है। जैसे ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाइट परमिट देना है, हार्ट परमिट देना है, कन्फाइंड स्पेस परमिट देना है, कि LWC देना है, RMP देना है, कि सेफ्टी देना है। तो जैसे ही हमारा आइडेंटिफाई करेगा, जैसे ही हमारे एक क्या एक डिपार्टमेंट है कि जैसे हमारा आइडेंटिफाई करेगा कि भैया अगर हाइट है तो हाइट परमिट देना है, हार्ट है तो हार्ट परमिट देना है, कन्फाइंड स्पेस है कन्फाइंड स्पेस देना है, सेफ्टी है तो सेफ्टी देना है, LWC है तो LWC देना है। जितने प्रकार के परमिट आप दोगे उसमें जैसे का इन्वॉल्वेशन होता, पहले जैसे आइडेंटिफाई करता है कि इसमें पोटेंशियल हैजार्ड तो नहीं है, हेल्थ का कोई इशू तो नहीं है, कि जॉब में सेफ्टी है कि नहीं है। तो तीन चीज़ें, एक सेफ्टी, दूसरा हेल्थ, तीसरा पोटेंशियल हैजार्ड, तीन चीज का आइडेंटिफाई करता है। तो आइडेंटिफाई हमारा क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, दूसरा हेल्थ, और तीसरा कहाँ गया पोटेंशियल हैजार्ड। तीन चीज आइडेंटिफाई उसने किया। एक सेफ्टी कि अगर हम जो काम करें सेफेस्ट है कि नहीं, सेफ्टी है कि नहीं, जो भी पार्टिकुलर जॉब करें। दूसरा हेल्थ, उससे इंसिडेंट न हो, हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। तो सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उसके हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। सेफ्टी से सुरक्षा, हेल्थ से हम लोग अच्छे खास रहेंगे, अगर हमारी हेल्थ खराब हो तो हम जॉब कोई नहीं कर सकते। दूसरा पोटेंशियल हैजार्ड, कोई भी पोटेंशियल हैजार्ड हो जिससे हमारा
दुर्घटना हो सकती है, उसको बचाने के लिए पोटेंशियल हजार्ड का आइडेंटिफाई करना। तो इसमें इन्होंने 3 बातों का ध्यान दिया, जैसे मतलब जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस डिपार्टमेंट ने 3 ध्यान दिया। एक पोटेंशियल हजार्ड को आइडेंटिफाई किया कि किसी जॉब में पोटेंशियल हजार्ड है, दूसरा सेफ्टी का आइडेंटिफाई किया और हेल्थ का आइडेंटिफाई किया। ये हमारा जीएसए है। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या करता है, जॉब का एनालिसिस करता है, जॉब किस प्रकार का है, जॉब सेफेस्ट है कि नहीं है जिस जॉब को हम कर रहे हैं। तो ये हमारा जेसे है। क्या है, जेसे। नोट डाउन कर लीजिए, तुम्हारे जेसे। ठीक, तो क्या है, जेसे है, नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे है, ठीक। तो जैसे हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो हम जैसे समझ गए, जैसे है क्या, ठीक। अब बात आती है यहां लिखेंगे प्रोसेस फ्लो फॉर पीटीडब्ल्यू इन सैप। अब सैप में जो हम पीटीडब्ल्यू का प्रोसेस होता है ऐसे फॉलो करेंगे। सैप का मतलब होता है सिस्टम एप्लीकेशन डाटा प्रोसेसिंग। जो हम सिस्टम में एप्लीकेशन में डाटा को प्रोसेस करेंगे, और कौन कौन से स्टेप बाइस से हम अगर नोटिफिकेशन डालते हैं, जैसे किसी काम में नोटिफिकेशन डालना है, हार्ट हाइट कन्फाइंड स्पेस का किसी के ऊपर में डाला, तो किस अनुसार हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक। तो पहला स्टेप आता है सेट नोटिफिकेशन। या नोटिफिकेशन लिखो, सेट नोटिफिकेशन छोड़ो, नोटिफिकेशन लिखो। अब नोटिफिकेशन किसने डाला, बाई ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ठीक। तो नोटिफिकेशन किसने डाला, ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने। तो नोटिफिकेशन हमारा किसने डाला, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। दूसरा, अलॉटमेंट टू मेंटेनेंस इंजीनियर। मेंटेनेंस इंजीनियर, तो इसमें क्या आएगा, बाय कंसर्न हेड। हेड, इसमें जो हेड होगा। अब दूसरा किसको देगा, मेंटेनेंस इंजीनियर के कंसर्न हेड को गया। तो पहले नोटिफिकेशन पड़ा सैप में, तो किसके द्वारा डाला गया, बाय ऑपरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा डाला गया। अलॉटमेंट टू मेंटेनेंस इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर को अलॉटमेंट हुआ बाय कंसर्न हेड को। तो इसका जो अलाइनमेंट करता है मेंटेनेंस इंजीनियर को हमने डाला, मेंटेनेंस इंजीनियर को। मान लीजिए हम ऑपरेशन में हमने डाला मेंटेनेंस इंजीनियर को। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इट हाई रिस्क जॉब। अगर इट हाई रिस्क जॉब, इसका मतलब अगर इट हाई रिस्क जॉब का मतलब क्या है, अगर हार्ट है तो परमिट लगेगा सेफ्टी का, हाइट है तो भी परमिट लगेगा। अगर यस है तो सेफ्टी अप्रूवल, सेफ्टी अप्रूवल। और सेफ्टी अप्रूवल किसके भाई, सेफ्टी हेड, सेफ्टी हेड, ठीक भाई, सेफ्टी हेड। तो अगर यस है तो सेफ्टी अप्रूवल होगा। अगर हाइट है, हाई रिस्क जॉब, हाई रिस्क जॉब का मतलब हाइट पर है तो भी सेफ्टी का अप्रूवल।
हार्ड का है तो भी सेफ्टी का अप्रूवल, कन्फाइंड का है तो भी सेफ्टी अप्रूवल, तो हाँ सेफ्टी हेड करता है। दूसरा, अगर नो नहीं है, अगर नहीं है तो हम लोग PTW प्रिपरेशन कौन करता है? मेंटेनेंस इंजीनियर, इंजीनियर। देखो यहां से देखो, अगर हाई रिस्क जॉब है तो पहले सेफ्टी से प्रूव होगा तब PTW प्रिपरेशन होगा, तो उसको कौन करेगा? मेंटेनेंस इंजीनियर। कौन करेगा? मेंटेनेंस इंजीनियर। कौन करेगा? मेंटेनेंस इंजीनियर। तो PTW प्रिपरेशन को कौन करेगा? मेंटेनेंस इंजीनियर। ठीक, तो अगर हाई रिस्क जॉब है तो सेफ्टी से प्रूव होकर फिर मेंटेनेंस इंजीनियर उसको PTW प्रिपरेशन करेगा। अगर सेफ्टी रिस्क जॉब है सीधा मेंटेनेंस इंजीनियर, नो तो मेंटेनेंस इंजीनियर। दूसरा, सेल्फ अप्रूव, सेल्फ अप्रूव इसमें क्या आएगा? मेंटेनेंस इंजीनियर, इंजीनियर। इसमें क्या आएगा? सेल्फ अप्रूव होगा मेंटेनेंस इंजीनियर। इसके बाद क्या आता है? फिर मेंटेनेंस इंजीनियर। तो सेल्फ अप्रूव हुआ भाई मेंटेनेंस इंजीनियर। अगला इतना नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्या आ गया? अगला का निकल गया बदला। अब आएगा अगला, अगला हमारा क्या आएगा? अगला आएगा अप्रूवल ऑफ PTW, अप्रूवल फॉर PTW किसके द्वारा? कंसर्न हेड, कंसर्न हेड। तो जो कंसर्न हेड होंगे उनके द्वारा अप्रूवल होगा PTW का। क्या होगा? अप्रूवल होगा। ठीक, नोट डाउन करते जाएंगे, इधर नोट डाउन कर लिए होंगे, इधर वाला। ठीक, अब अगला बनाते जाएंगे। तो अब सेल्फ अप्रूवल, मेंटेनेंस इंजीनियर, अप्रूवल ऑफ PTW, कंसर्न हेड, अब PTW क्लियर। क्या लिखेंगे? PTW क्लियर किसके द्वारा? शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज। तो PTW क्लियर हो गया किसके द्वारा? शिफ्ट इंचार्ज के द्वारा। ठीक, नोट डाउन हो गया, इधर नोट डाउन कर लिए होगे। तो हमारा कितना हुआ? शिफ्ट इंचार्ज हो गया। अब यहाँ शिफ्ट इंचार्ज, तो इसके बाद क्या आया? शिफ्ट इंचार्ज आया। PTW क्लियर किया किसने? शिफ्ट इंचार्ज ने। अब इसके बाद क्या आता है? रिफर टू कंट्रोल रूम इंजीनियर, फॉर लोटो। इसमें क्या आएगा? शिफ्ट इंचार्ज आएगा। क्या आएगा? शिफ्ट इंजीनियर या शिफ्ट इंचार्ज। क्या आएगा? शिफ्ट इंचार्ज। इसमें शिफ्ट इंचार्ज आएगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा जो PTW होगा, PTW क्लियर होगा तो उसने किसने किया? शिफ्ट इंचार्ज ने। तो किसको? रिफर टू कंट्रोल इंजीनियर फॉर लोटो के लिए कंट्रोल इंजीनियर कर दिया भाई, वो शिफ्ट इंचार्ज की तरफ से। तो यहाँ क्या आ गया? शिफ्ट इंचार्ज। ठीक, अगला स्टेप इसी के आगे है, ये वाला स्टेप। शिफ्ट इंचार्ज हो गया। अब शिफ्ट इंचार्ज हो गया, शिफ्ट इंचार्ज हो गया भाई। तब अगला क्या आएगा? लोटो अप्लाइड, लोटो अप्लाइड, लोटो अप्लाइड। लोटो अप्लाइड कौन करेगा? कंट्रोल इंजीनियर, लोटो अप्लाई किसने किया? कंट्रोल इंजीनियर।
तो लोटो अप्लाइड हमारा किसने किया? कंट्रोल इंजीनियर। अगला अगला हमारा क्या आएगा? अगला बदला बदला फिर पीटीडब्ल्यू अप्रूव। पीटीडब्ल्यू अप्रूव किसने किया? शिफ्ट इंचार्ज। किसने किया? शिफ्ट इंचार्ज। किसने किया? शिफ्ट इंचार्ज। उसके बाद अब लोटो अप्लाइड और किसने किया? कंट्रोल इंजीनियर। पीटीडब्ल्यू अप्रूव किसने किया? शिफ्ट इंचार्ज। उसके बाद क्या आता है? शिफ्ट इंचार्ज ऐसे लिखो बढ़िया से, इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज। पीटीडब्ल्यू अप्रूव होने का पीटीडब्ल्यू एक्सेप्टर। तो पीटीडब्ल्यू एक्सेप्ट किसने किया? एक्सेप्ट किसने किया? मेंटेनेंस इंजीनियर। मेंटेनेंस इंजीनियर। तो पीटीडब्ल्यू एक्सेप्ट किसके द्वारा होगा? मेंटेनेंस इंजीनियर के द्वारा। पीटीडब्ल्यू अप्रूव हो गया, अप्रूव बाद एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद परमिट होल्डर। परमिट होल्डर कौन है? परमिट होल्डर भाई सुपरवाइजर। सुपरवाइजर ठीक। अब सुपरवाइजर के बाद हमारा क्या आएगा? सुपरवाइजर के बाद क्या आएगा? परमिट होल्डर, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर है टीबीटी और जॉब एग्जीक्यूशन। तो जॉब एग्जीक्यूशन रहेगा टीबीटी। उसके बाद जॉब एग्जीक्यूशन ठीक। इसके बाद क्या रहेगा? यहाँ जॉब एग्जीक्यूशन, टीबीटी एंड जॉब एग्जीक्यूशन। जॉब एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद साइट रिस्टोरेशन एंड पीटीडब्ल्यू क्लोजर लास्ट। तो हमारे क्या है? पहले सैप में जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है तो उसमें पहला हमारा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा ये आया कि पहले हम नोटिफिकेशन डालेंगे। सैप में नोटिफिकेशन डालेंगे बाई ऑपरेशन डिपार्टमेंट। नोटिफिकेशन किसके पास जाता है? अलॉटमेंट टू मेंटेनेंस इंजीनियर को हमने अलॉट कर दिया, उसमें कंसर्न हेड रहता है। अब उसके बाद अगर हाई रिस्क जॉब है तो हम सेफ्टी से अप्रूवल लेंगे, अगर नहीं है तो सीधा पीटीडब्ल्यू प्रिपरेशन होगा ठीक। पीटीडब्ल्यू प्रिपरेशन कौन करता है? मेंटेनेंस इंजीनियर। सेल्फ अप्रूवल होगा मेंटेनेंस इंजीनियर, अप्रूवल ऑफ पीटीडब्ल्यू बाय कंसर्न हेड। फिर उसके बाद पीटीडब्ल्यू क्लियर होगा शिफ्ट इंचार्ज। फिर वो क्या करेगा? जो शिफ्ट इंचार्ज होगा क्लियर कर देगा। उसके बाद किसको जाएगा? फिर लोटो के लिए जाएगा। जो शिफ्ट इंचार्ज है रिफर टू कंट्रोल रूम इंजीनियर के कि लोटो आप अप्लाई कीजिए ठीक। तो लोटो को अप्लाई करेगा। लोटो को अप्लाई करने के बाद उसको क्या करेगा? हमारा जो शिफ्ट इंचार्ज अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद परमिट हमारा मेंटेनेंस इंजीनियर के पास वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद वो परमिट होल्डर को देगा। परमिट होल्डर क्या करेगा? टीबीटी करेगा, जॉब एग्जीक्यूशन करेगा, मतलब पूरा करेगा जॉब। उसके बाद साइट रिस्टोरेशन एंड पीटीडब्ल्यू क्लोजर, मतलब जो जॉब है जो पीटीडब्ल्यू प्राप्त होगा उस पीटीडब्ल्यू को क्लोज कर देगा। तो पूरा प्रोसेस सैप में हमारा जो हम लोग सैप में नोटिफिकेशन डालते हैं, पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो हमने आपको बताया कि सैप में पूरा प्रोसेस यही होता है। पूरा कहीं भी आप कहीं से भी थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे, पूरा प्रोसेस सेम A to Z यही होना ही है कि पहला नोटिफिकेशन देन ऑपरेशन डिपार्टमेंट डालता है, मेंटेनेंस नहीं डालता, देन ऑपरेशन डिपार्टमेंट ही डालेगा। समझिए? तो आप लोग समझ गए कि आज अगर हम सैप में नोटिफिकेशन डाल रहे हैं
तो उसमें स्टेप बाय स्टेप किसका इवैल्यूएशन होता है वो हम लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं भाई, जैसे के बारे में भी समझ गए। ठीक, अब लास्ट हम लोग चलते हैं, जैसे के बारे में समझ गए, व्हाट डेफिनेशन ऑफ जैसे। अब हम लोग लास्ट चलते हैं एक्सटेंशन ऑफ परमिट। एक्सटेंशन ऑफ पीटीडब्ल्यू। अब पीटीडब्ल्यू का एक्सटेंशन कितना कर सकते हैं? नंबर 1, देखो जॉब के नेचर पर, कंडीशन पर डिपेंड करता है। हम परमिट को लाइफ टाइम भी रख सकते हैं, तो कंडीशन ऑफ द जॉब लिख सकते हो, कंडीशन ऑफ द जॉब कंडीशन ऑफ द जॉब लाइफ टाइम लिमिट परमिट। मतलब हम परमिट को लाइफ टाइम भी रख सकते हैं, लिमिट सीमा में रख सकते हैं जॉब की कंडीशन पर। दूसरा, हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन ऑल पीटीडब्ल्यू प्रोजेक्ट नेचर या प्रोजेक्ट नेचर ऑफ जॉब प्रोजेक्ट नेचर ऑफ जॉब may be up to 7 दिन। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 दिन तक रख सकते हैं परमिट को। वैसे परमिट को हम रख कितने दिन तक सकते हैं? 7 दिन तक। वो भी प्रोजेक्ट के नेचर जॉब पर डिपेंड करता है। वैसे तो हम 7 दिन तक रखते हैं। ठीक, नॉर्मली एक्सटेंशन कितना कर सकते हैं? 7 दिन तक हम लोग उसमें डेट बढ़ा सकते हैं, 7 दिन तक। ठीक, तीसरा, मैक्सिमम एक्सटेंशन हम लोग कितना कर सकते हैं? एक्सटेंशन पीटीडब्ल्यू इन पीटीडब्ल्यू या ऑल पीटीडब्ल्यू में बी अप टू 30 डेज। तो हम लोग क्या करते हैं, 30 दिन तक इस परमिट को मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं। 30 दिन तक हम लोग मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो परमिट को कहाँ तक बढ़ाना है, कितना तक बढ़ाना है, कब तक रखना है, वो यहाँ मैंने आपको बताया। वैसे नॉर्मली हम 7 दिन तक रखते हैं। प्रोजेक्ट ऑफ नेचर पर मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं, 30 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर परमिट में कोई बहुत बड़ी चीज है, बहुत कंडीशन ऐसी चीज आ गई, उसको हम लाइफ टाइम भी रख सकते हैं। तो एक लाइफ टाइम भी रख सकते हैं, 2 7 दिन तक हम रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लाइफ टाइम तक भी रख सकते हैं, कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ द जॉब। दूसरा, 7 दिन तक बढ़ा सकते हैं। तीसरा, मैक्सिमम 3 दिन तक एक्सटेंशन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कितने दिन तक आप लोग परमिट को बढ़ा सकते हो, समझे? तो आप पर डिपेंड करता है कि आप, अगर मान लीजिए मीनिंग में एरर होगा तो आप लिख लीजिए एक्सटेंशन का मीनिंग लिख रहा है, एक्सटेंशन यहाँ लिखो एक्सटेंशन, क्या लिखो, एक्सटेंशन। ठीक, अब सही है, एक्सटेंशन ऑफ पीटीडब्ल्यू। मतलब कुछ भी है, थोड़ा सा अगर एरर होगा तो आप लोग लिख सकते। तो आप
कितने दिन तक एक्सटेंड कर सकते हो वो हमने आपको बताया। तो आज का जो टॉपिक था कि सैप में, हाँ अब इसमें एक चीज़ और है कि नोटिफिकेशन हम कैसे डालेंगे। देखो वो चीज़ बताते हैं और टाइप ऑफ परमिट भी बता देते हैं। तो देखो टाइप ऑफ परमिट, टाइप ऑफ पीटीडब्ल्यू परमिट सिस्टम। टाइप ऑफ पीटीडब्ल्यू परमिट कितने होते हैं, या टाइप ऑफ परमिट ऐसे लिखो, टाइप ऑफ परमिट। नंबर 1 जर्नल परमिट, इसको बोलते हैं पीएम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दूसरा हार्ड परमिट, तीसरा हाइट परमिट, इसके बारे में हम आपको बताएंगे सब विधिवत करके, नाम लिखा दे रहे हम लोग, याद रखिएगा। चौथा कन्फाइंड स्पेस परमिट, पांचवा LWC, इसको बोलते हैं लिमिटेड वर्क सर्टिफिकेट। नौवा पांचवा हो गया। छठवां में क्या आता है, SFT को बोलते हैं सेक्शन फॉर टेस्ट। सातवां आपका आता है ROMP, इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ मोटिव पावर, या रिस्टोरेशन ऑफ मोटिव पावर। 7 हाइट कन्फाइंड स्पेस, LWC, SFT, ROMP, और क्या है LWC 50। 7 और क्या होता है, इतने परमिट है, 7 परमिट है लमसम में, और भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिट मान सकते हो, मैकेनिकल परमिट भी इसमें। तो इसी में आप लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में 2 दे सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल भी दे सकते हैं, मेंटेनेंस भी दे सकते हैं, मतलब MD और EMD। एक मैकेनिकल को एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और एक दे सकते हैं हम C&I को, मतलब CMD, C&I कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, हम इसको भी सह सकते हैं। 3 सिविल डिपार्टमेंट को भी सकते हैं। PM हम किसी का भी दे सकते हैं, मतलब C&I का भी होगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की होगा, और EMD इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट का भी होगा। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे। हार्ड परमिट, हार्ड के लिए उसमें वेल्डिंग की ज़रूरत होती है, हाइट के लिए कन्फाइंड के लिए लिमिटेड वर्क सर्टिफिकेट। तो आपको सारा एक चीज़ बताएंगे, ठीक। इतना परमिट आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ कौन सा परमिट दिया जा रहा है, ठीक। तो अभी परमिट का नाम याद रखिएगा। तो कौन सा परमिट, जर्नल परमिट, PM प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, हार्ड परमिट, हाइट परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट, LWC लिमिटेड वर्क सर्टिफिकेट, सेक्शन फॉर टेस्ट, ROMP रिस्टोरेशन ऑफ मोटिव पावर। तो इतने परमिट आपके 7-8 परमिट जितने लमसम में हुए, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा कि इतने परमिट होते। तो आपका जो आज का क्लास था टाइप ऑफ परमिट, हर चीज़ परमिट के बारे में एक करके हम डिफाइन करेंगे आपको।
तो टाइप ऑफ परमिट, उसके बाद आपका सर पे, हाँ एक चीज़ इसको नोटिफिकेशन, ये इसको नोट डाउन कर लेंगे, आगे देखते हैं कितने परमिट हो गए। अब हम लोग एक परमिट में डालेंगे और बताएंगे, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझाएंगे, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, टाइप ऑफ परमिट। अब हम लोग देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या है कि जैसे इसमें क्या है, जैसे हम लोग साइट में नोटिफिकेशन डालते हैं, क्या कहते हैं नोटिफिकेशन, इसका हम अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक। ये अलग वीडियो बनाएंगे, उसी में बना दे छोड़ दी, तो आगे वाले वीडियो में समझाएंगे। इसमें अभी इतना आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। तो आगे इसके बाद हम लोग आपको अच्छे से बताएंगे कि सर में नोटिफिकेशन कैसे डालना है, IW21 क्या है, IW22 क्या है, WCL9 क्या होता है, IW28 क्या होता है, तो आपको सारा हर चीज़ बताएंगे। आप लोग अच्छे से बने रहिए, सोते रहिए। सो थैंक्स।